लॉर्ड कृष्णा नमन टू ऑल ऑफ यू माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी कि लंबाई का हमें सही से नाप जो है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ, यानी कि लंबाई नापने के लिए एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज वेरी इसेंशियल. You can imagine what would happen if your tailor does not make accurate measurement. अगर आपके क्लॉथ्स का सही से मेजरमेंट ना किया जाए तो आप क्या करने वाले हैं? आप तो पैसे वसूल लेंगे ना उससे, पता है ना। टू मेक एक्यूरेट मेजरमेंट वी नीड अ प्रॉपर मेजरिंग डिवाइस। तो सबसे पहले तो मेजरिंग डिवाइस होनी चाहिए। द चॉइस ऑफ मेजरिंग डिवाइस डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज मेजर किया जाएगा सबसे पहले। द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर, यानी कि जो शेप है ऑब्जेक्ट का उसको मेजर किया जाएगा। द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नीडेड, यहाँ पे कितनी एक्यूरेसी डिग्री की जरूरत पड़ेगी। सम कॉमनली यूज्ड लेंथ मेजरिंग डिवाइस आर, कौन कौन सी हैं जिसमें ज़रूरत पड़ेगी उसे? रूलर एंड मीटर स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। मेजरिंग टैप की ज़रूरत पड़ेगी। प्यारे विद्यार्थियों, यूज्ड फॉर मेजरिंग कर्व एज वेल एज स्ट्रेट ऑब्जेक्ट, मेजरिंग टैप कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द गर्थ ऑफ द ट्री। पेड़ का जो है आप नाप सकते हैं गर्थ, ठीक है। चेस्ट नाप सकते हैं किसी पर्सन का, है ना। तो आप मेजरिंग टैप से बहुत कुछ नाप सकते हैं, है ना। मीटर रॉड इज जनरली यूज्ड बाय क्लॉथ मर्चेंट, जितने भी कपड़े के व्यापारी हैं वो मीटर रॉड का यूज करते हैं। प्रॉपर यूज ऑफ मेजरिंग अ डिवाइस, प्रॉपर यूज कैसे करेंगे किसी भी मेजरिंग डिवाइस का? टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्यूरेटली you should follow the following suggestion. The scale should be placed along the length to be measured. The scale should be placed very close to the object to be measured, यानी कि जिसे मेजर करना है उसके पास आप स्केल, ये देखो दिया गया, आप इस तरह से इसका यूज करेंगे। ये वाला, ये दूसरा जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेजर करना कहीं और है और स्केल आप कहीं और लगा रहे हैं, है ना। कीप योर आई इन द लाइन विद द पॉइंट ऑफ measurement. If the eye is not in line with the point of measurement, the measured length will be either shorter or longer than the actual length. अगर आप सही से मेजरमेंट नहीं करेंगे तो आपकी जो लाइन है या तो छोटी हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी। सीधी सी बात है, आपका मेजरमेंट सही से नहीं होगा। एक्टिविटी नंबर 2, टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल। हमें एक पेंसिल की जो लंबाई नापनी है सबसे पहले, तो पेंसिल और मीटर स्केल की जरूरत पड़ेगी। आप इसे नाप सकते हैं, ठीक है। मेजरिंग डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, अगर आपको कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की लंबाई नापनी है तो उसके लिए ये नीचे दिया गया तरीका आप यूज कर सकते हैं। 1 rupee coins is a circular object. A wall is spherical object. Diameter of a circular or spherical object cannot be direct measured with a ruler. The diameter of the circular or spherical object is measured by the method of described below. ये नीचे जो तरीका दिया गया है, आप इसके द्वारा अपनी वॉल की लंबाई नाप सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी एक्टिविटी आप करके हमारे पास सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये एक्टिविटी करिए। यदि आपके पास कोई वॉल है तो उसका आप हमें डायमीटर नाप के बताइए कैसे। बहुत सारे तरीके हैं, आपके पास 2 कॉइन हो तो उसकी भी हेल्प ले सकते हैं आप, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 4 भी आपको करनी है। यदि कोई कर्व लाइन है तो मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन यूजिंग अ थ्रेड, एक धागे का यूज करके आप कर्व लाइन को नाप सकते हैं। तो पहले तो उस कर्व लाइन के एक्यूरेट मतलब अकॉर्डिंग आपको ये धागा जो है रखना होगा। उसके बाद धागे की टोटल लंबाई आप नाप लेंगे, है ना। देखो यहाँ पे दिया गया है। चलो एक बार देख लेते हैं क्या है। प्लेस द
paper on which the curved line is drawn on a smooth surface, may be top or a drawing board. Make a sharp mark with a pen or knot near our end of the thread. Place this mark of the starting point of curved line. Place a small portion of the thread along the line, keeping it touch with the help of your thumb to forefinger. Move your finger or thumb from the position A and position A. Repeat the same for the next portion of the curve line till the other end point B. Put a mark on the thread against the other end of the curve line. तो यहाँ पे ये पूरा तरीका आपको दिया गया है कि आप किस तरह से जो है धागे की हेल्प से कर्व लाइन को नाप सकते हैं। बार बार आपको यहाँ पे फिंगर्स का यूज करना होगा। मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन यूजिंग डिवाइडर। आप डिवाइडर के हेल्प से भी यहाँ पे इसे नाप सकते हैं, है ना स्टूडेंट। यहाँ पे देखो दिया गया है, डिवाइडर की हेल्प से भी आप इसे नाप सकते हैं।